गुड आफ्टरनून सर। सबको अपनी वीडियो ऑन कीजिए, स्टार्ट करें। यस सर। आई जीएसटी पोर्टल। हमने सर्विसेज मेनू, रजिस्ट्रेशन मेनू के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन देखा था। न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करूंगा तो मुझे पार्ट ए फिल करना पड़ेगा। जब पार्ट ए फिल हो जाएगा तब टीआरएन जनरेट होगा। टीआरएन से मैं लॉगिन करूंगा, पार्ट बी मिलेगा। पार्ट बी को फिल करूंगा तो क्या जनरेट होगा? ARN। ठीक है, यही लिखवाया था, उतना सबको क्लियर है। शैलवी सिंह, उज्जवल सिंह, ओम प्रकाश पटेल, निमिता रानी, अंकित राज पटेल, पवन कुमार। सर्विसेज मेनू में गए रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए, न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ, पार्ट ए फिल किया, पार्ट ए फिल करने के बाद टीआरएन मिला, टीआरएन को लेने के बाद पार्ट बी फिल किया और आपको एआरएन मिला, राइट। हो यस। सकता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सरकार और सरकार के ऑफिसर्स कहते हैं कि ये समझ में नहीं आया, तो हमें एक और डॉक्यूमेंट चाहिए। आपने म्युनिसिपल खाता कॉपी लगा दी, रेंट एग्रीमेंट लगा दिया, बट ऑफिसर कहता है कि मुझे तो बिजली का बिल भी दो, तो आप क्या कहोगे? मना कर दोगे? नहीं, आपको वो ऑफिसर भेजेगा क्लेरिफिकेशन। क्या भेजेगा? क्लेरिफिकेशन। फिर आप उस क्लेरिफिकेशन के अगेंस्ट में कहां जाओगे? यहां, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन। तो जैसे टीआरएन नंबर जनरेट करोगे आपको एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन के लिए डेटा मिलेगा और वहां जाकर के आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दोगे। क्लियर? कि एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने एआरएन जनरेट किया और एआरएन जनरेट होने के बाद कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्लेरिफिकेशन आती है, तब उस क्लेरिफिकेशन का आंसर कहां जाके देना है? एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फाइलिंग क्लेरिफिकेशन में जाओगे ना तब आपसे वो एआरएन मांगेगा, टीआरएन मांगेगा। तो इस डेटा को यहां से फीड कर दोगे, अंदर चले जाओगे, उसकी क्वेरी आएगी, क्वेरी का आंसर दे दोगे। नेक्स्ट, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, बनाओ, बना रहे हो डेटा या नहीं बना रहे? कि रजिस्ट्रेशन के टैब में मुझे सबसे पहला डेटा क्या मिलेगा? न्यू रजिस्ट्रेशन। दूसरा मिलेगा एप्लीकेशन फाइलिंग क्लेरिफिकेशन। तीसरा मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। मैं यहां गया, तो पोर्टल आपको क्या करने के लिए बोल रहा है? एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए कि मेरी एप्लीकेशन कहां तक वही चली, मूव कहां तक हुई। आज 10 दिन हो गए, मुझे तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, तो यहां से जाकर के आप उस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। एआरएन मींस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, और मेरे लिए एसआरएन और एफआरएन का यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो हमारे केस में अभी लगता नहीं है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे एआरएन नंबर डाल दोगे,
सर्च बटन दबाओगे, आपको उस ARN से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डेटा पता लग जाएगा कि स्टेटस क्या है। क्लियर है रजिस्ट्रेशन का मीनिंग? किसी यस का सर। कोई क्वेश्चन कि रजिस्ट्रेशन के मीनू में कोई हमें कोई क्वेश्चन पूछना है? तो SRN सर वो क्या है? हैं? SRN वो जो ये ARN के बगल में। आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। सर हाँ सर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जो बताए थे सर कल, सर को थोड़ा समझ में नहीं आया था। अरे भाई बताओ क्वेश्चन पूछो। सर उसी में सर सर्कल नहीं बताया गया था, स्टेट जुरिस्डिक्शन, हाँ वही सर पूछ रहे थे सर। कि स्टेट जुरिस्डिक्शन कहाँ से मिलेगा? यस सर। हाँ जी, कौन आंसर देगा? स्टेट जुरिस्डिक्शन कहाँ से मिलेगा मुझे? ये कहाँ से मिलेगा मुझे स्टेट जुरिस्डिक्शन? उस स्टेट की कमर्शियल वेबसाइट से। कमर्शियल का मतलब उस स्टेट की कमर्शियल टैक्स की वेबसाइट से। जैसे बिहार की बिहार कमर्शियल टैक्स होगी, यूपी की यूपी कमर्शियल टैक्स होगी, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र टैक्स होगी। कहने का मतलब GST रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। ये तो आप मानते हो कि स्टेट वाइज लेना है, एक नंबर नहीं लेना। जिस स्टेट में काम करोगे उस स्टेट का नंबर लेना है। 36 स्टेट में काम करोगे ना तो 36 नंबर लेने पड़ेंगे। तो उन 36 स्टेट का जो जुरिस्डिक्शन होगा, मतलब मेरी फाइल कहीं तो होगी ना, कहाँ होगी? सरकार के पास। तो उसका एक जुरिस्डिक्शन होता है, एक सर्कल होता है, एक कमरा होता है, एक वार्ड होता है, उसका एक नंबर होता है। तो मेरी फाइल कहाँ होनी चाहिए वो एक जुरिस्डिक्शन कहता है। जुरिस्डिक्शन उस चीज को कहता है कि मेरी फाइल किस ऑफिसर के पास होनी चाहिए। तो किस ऑफिसर के पास होनी चाहिए, किस जुरिस्डिक्शन में होनी चाहिए, किस वार्ड में होनी चाहिए, कौन से सर्कल में होनी चाहिए, ये अलग अलग नाम है। रेंज में, सर्कल में, वार्ड में, है ना, ऑफिस में, कौन सा एरिया में, ये सब कहाँ पता लगती हैं चीजें? मेरे दिमाग में तो है नहीं। मुझे तो दिल्ली का भी नहीं पता कि मैं दिल्ली में रहता हूँ कि तिलक नगर का वार्ड कौन सा है, लक्ष्मी नगर का वार्ड कौन सा है, मुझे नहीं पता। मैं भी जब भी रजिस्ट्रेशन फाइल करता हूं तो दिल्ली की वैट की वेबसाइट पे जाता हूँ। यूपी में करता हूँ तो यूपी की कमर्शियल टैक्स की वेबसाइट पे जाता हूँ, अपना एड्रेस वहां पे चेक करता हूँ और वहां से वार्ड निकाल लेता हूँ। और क्वेश्चन? SRN मनंजय कुमार, कहाँ है मनंजय कुमार? यस सर। हाँ क्या पूछ रहे हो? SRN यस सर, SRN और FRN ये जो कंपनी बनाने आ गई, कंपनी कंपनी। कंपनी नहीं सर, तो कैसे रजिस्ट्रेशन तो करने आ गई ना। है? रजिस्ट्रेशन करने आ गई। नहीं, कंपनी लॉ की क्लास होती है, यस सर। उसमें कंपनी बनाने आ गई। कंपनी बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? जब हम कोई फॉर्म कंपनी लॉ में बनाते हैं, वो फॉर्म कहाँ फाइल करते हैं? MCA के हाँ पोर्टल। MCA पे, बिल्कुल ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। यस तो सर। जब हम फॉर्म फाइल करते हैं तो वो हमें क्या जनरेट करके देता है? सर ये नहीं जानकारी है सर। अरे ये क्या जानकारी, सर से पूछ के बताओगे? ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ जी, जब मैं कोई MCA पे फॉर्म फाइल करता हूँ, MCA पे ही तो फॉर्म फाइल करता हूँ कंपनी लॉ के। यस सर। हाँ जी, सब राजी हो ना मुझसे कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ? कि कंपनी लॉ के MGT 7, MGT 14, स्पाइस का फॉर्म 32, 33, 34,
DIR 1 2 3 4 5 6 7 जो वटेवर जो भी डॉक्यूमेंट मैं फाइल करता हूँ वो कहाँ फाइल करता हूँ, MCA पे। तो मैं MCA पे फॉर्म फाइल करता हूँ तो MC मुझे क्या देता है उसके बदले में, कुछ तो देगा। सर उसका रेफरेंस नंबर। SRN देगा। हाँ जी, ओके सर। मतलब समझ गए। यस सर। SRN देगा। SRN मीन सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। और जब मैं कंपनी का फॉर्म फाइल करता हूं ना तो उसमें एक ऑप्शन आता है, क्या आपको PF ESI का नंबर चाहिए, यस। क्या आपको प्रोफेशन टैक्स का नंबर चाहिए, यस। क्या आपको GST नंबर चाहिए, यस। तो वो नंबर यहां पे डाल करके आप सर्च करोगे कि मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। आगे समझ में। ओके सर। नेक्स्ट, पेमेंट। हाँ जी, पेमेंट का मतलब, राम ने शाम को माल बेचा, पेमेंट कौन करेगा? श्याम करेगा सर, राम। राम में श्याम से श्याम करेगा पेमेंट सर। शाम किसको पेमेंट करेगा? राम राम को राम सर। को। राम को। फिर राम 100 रुपए का बिल बनाएगा, 18 रुपए का GST लगाएगा, तो शाम कितने पैसे देगा? 118 रुपया। 118 रुपए। राम के लिए 100 रुपए क्या है? सेल। यस सर। राम के लिए 100 रुपए क्या है? टर्नओवर। जी सेम है। यस सर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो चाहे सेल हो चाहे टर्नओवर हो, बात तो एक ही है भाई। 100 रुपए की सेल, 18 रुपए का GST जो मैंने शाम से कलेक्ट किया है, ये 18 रुपए में क्या करूंगा? सरकार को सर सरकार पे के पास करेंगे। जमा कर दूंगा GST GST पोर्टल के थ्रू। सरकार को सरकार के जमा पास कराऊंगा तो पेमेंट में कहाँ जाऊंगा? क्रिएट चला। क्लियर करेंगे सर। क्रिएट चालान में। किसी के पास कोई बिल रखा हुआ है आसपास GST का? हाँ नहीं तो मैं निकालूंगा। किसी के पास किसी भी कंपनी का कोई GST का बिल रखा हुआ है? नहीं है सर। यस सर। अरे कैसे कैसे काम करते हैं। सर हाँ, हेलो सर, जैसे कि मान लीजिए कि एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की हुई है, उसमें तो HSN अल्युमिनियम स्क्रैप का डाला जोर हुआ से है, बोलो। हमको कॉपर का डालना है, तो सर फिर उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं HSN? जोर से बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। बोल रहे हैं सर कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की हुए हैं, उसमें अल्युमिनियम स्क्रैप का सिर्फ HSN डाले हैं, और उसमें हाँ, कॉपर का भी हमको ऐड करना है, तो उसको ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। हेलो। बिल्कुल कर सकते हो। और सर उसको अमेंडमेंट करना है सिर्फ? उसको यस सर। अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो लॉगिन के बाद का फीचर है। अभी मैं आज को कौन हाँ आज सर, मैं वो आज लॉगिन का बात। हमारा टॉपिक है विदाउट लॉगिन। यस आपको आ रहा सर। है समझ में? आज का हमारा टॉपिक है विदाउट यस लॉगिन। सर। क्लियर है? आपका क्वेश्चन सही था यस कि सर। अगर मुझे गुड्स ऐड करना हो, एल्युमिनियम का काम करता हूँ, कॉपर करना हो, ईंट भट्टी यस का सर। काम करना हो, ऐड करना है ना। यस सर। ईंट भट्टी का काम छोड़ दिया, प्लास्टिक का काम करना हो, तो ईंट भट्टी छोड़ना पड़ेगा और प्लास्टिक का काम ऐड करना पड़ेगा। यस सर। और दोनों साथ में, जैसे एल्युमिनियम कर रहे हैं उसमें कॉपर से ऐड करना चाहते हैं कोई सर? भी कोई भी हो, ये सारे विद लॉगिन करके फीचर है, लॉगिन करने के बाद के फीचर है। यस सर। ठीक है, आ रहा है सर? अभी हमारे पास यस किसी का कोई भी GST नंबर नहीं है, तो आज हमारा टॉपिक ये है कि अगर हमारे पास GST नंबर नहीं होगा किसी का भी, तो हमारे पास क्या क्या फीचर अवेलेबल है पोर्टल के ऊपर। आ रहा है समझ में? सर।
सर जीएसटी बिल सर ग्रुप में डाल दूं? क्या कह रहे हैं? जो आप फिर बिल चैट में निमिता डाल दी। आपने जो बिल मांगा था वो, क्या कह रहे हो? जो आपने बिल मांगा था ना हाँ जीएसटी, हाँ, दे दिया आपने। वो ग्रुप में डाल दूं, फेब वाले ग्रुप में? ग्रुप में डाल दो, मुझे जीएसटी नंबर लिख करके दो। बिल नंबर आपने लिख दे तो दिया, जीएसटी नंबर लिख करके दो मुझे। तो परचेज क्या है सर ये? कोई बात नहीं, किसी का भी हो, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ ना। फिर चैट में डालिए। चैट में डालिए, चैट में। सर ग्रुप में सेंड किए एक दिन। डाल दिया। नहीं सर, डाल रहा हूँ। 19 TCA TCA 59 C1 जल्दी डाल। हाँ, 1Z चला गया सर। कॉपी मैंने किया, देखो दिख रहा है आपको। मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया, ठीक है। 602798। पेमेंट मत कर देना किसी की, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोसीड मैंने किया। अभी पहला वाला कंसेप्ट क्या है? मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है। मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न का मतलब जो क्वार्टरली, तिमाही में जो रिटर्न फाइल करेगा, बट पेमेंट वो क्या करेगा? मंथली। मंथली। सरकार को हर महीने पैसा चाहिए, चाहे आप रिटर्न तिमाही फाइल करो। आ रहा है समझ में? यस सर। तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं, लिख लो, क्वार्टरली रिटर्न। स्पेलिंग आती है ना क्वार्टरली की? हाँ जी। नहीं आती? आती है तो देख लो, सही लिखिए क्या आपने, मैंने लिख के दे दिया आपको। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट स्कीम। आ गया समझ में? ये एक स्कीम सरकार कोविड में लेके आई थी। कोविड का मतलब पता है ना? यस सर। तो जब कोविड आया था 2-3 साल पहले, तब सरकार ये स्कीम लेके आई। पहले मंथली रिटर्न और मंथली पेमेंट होती थी। सरकार ने बोला, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, कितना? 5 करोड़। 5 करोड़। महीने का? साल का? साल का? सबको आ रहा है समझ में? यस सर। यस यस सर। सर। अगर आपका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप क्वार्टर रिटर्न फाइल कर सकते हो। रिटर्न का मतलब GSTR 3B। GSTR 3B कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हो, बट पेमेंट आपको मंथली करना। हर महीने सर। करना पड़ेगा। हर महीने। आ रहा है क्लियर समझ में? बट मैं आपको एक राज की बात बताऊं, चाहे आप इसमें पेमेंट करो चाहे इसमें पेमेंट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंफ्यूज करके रखा हुआ है सिस्टम। आ रहा है समझ में? मैंने चाहे इसमें पेमेंट करूं या इसमें पेमेंट करूं, क्लियर है? प्रोसीड में करता हूं। कंपनी का नाम, कंपनी का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हाइड होता है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। आदि लक्ष्मी ई कॉमर्स वेस्ट बंगाल के अंदर है। हाँ जी,
जीएसटी पे करना है 900 रुपये, और वेस्ट बंगाल का जीएसटी पे करना है 900 रुपये। गलती से 9,000 भी तो हो सकता है। यस सर। तो ये ध्यान में रख लेना कि यहाँ कितना होना चाहिए, 1800। आ रहा है समझ में? यस सर। बट अगर गलती से पेमेंट हो गई ना, तो वो वहीं पड़ी रहेगी कि सर गलती से पेमेंट हो जाती है। तो नोट करो, जब मैं क्रिएट चालान में जा करके जब ये चालान का फॉर्मेट ओपन करता हूं, 900 रुपये हो गया। ई पेमेंट करूं, ओवर द काउंटर मतलब किस बैंक में जाऊं और जा करके पैसा जमा कराऊं। ओवर द काउंटर का मतलब एक्सिस बैंक में जाऊं, बैंक ऑफ इंडिया में जाऊं, कैनरा बैंक के अंदर जाऊं। कैश का काउंटर होता है, कैश के काउंटर पे जाके खड़ा हूं और पेमेंट कर दूं। मैक्सिमम पेमेंट यहाँ पे 10,000 रुपये लेता है बैंक। क्लियर है? यस सर। एनईएफटी आरटीजीएस, यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट करो और चालान को जनरेट कर दो। एनईएफटी को क्लिक करके बैंक को सेलेक्ट करो और चालान जनरेट कर दो। आरएसएम में चालान जनरेट हो जाएगा, उसका प्रिंट निकालो, साथ में चेक लेके जाओ और पेमेंट कर दो। दोनों कंसेप्ट आगे समझ में, ओवर द काउंटर और एनईएफटी। ई पेमेंट का मतलब नेट बैंकिंग। ई पेमेंट का मतलब नेट बैंकिंग। यूपीआई की फैसिलिटी अभी आ गई इसके अंदर। जनरेट चालान पे करता हूं, फिर दोबारा मैं इसके अंदर जीएसटी नंबर डालता हूं, 19AA PCA 1759C 1ZK। देखो चालान बन गया, चालान बन गया। अब ये मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था? ई पेमेंट। ई पेमेंट सर। ई पेमेंट में मुझसे पूछेगा कौन सा बैंक, कौन से बैंक से नेट बैंकिंग करूं, एसबीआई से करूं, आई एग्री करूं और मेक पेमेंट करूं। दिख रहा है आपको? जैसे ही मेक पेमेंट करूंगा ये मुझे कहाँ लेके चला जाएगा, एसबीआई पोर्टल पे लेके चला जाएगा, पेमेंट कर दो। क्लियर है? तो सर्विसेज मेनू में हम थे, ऐसे नहीं आ रहा। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन के टाइप आ गया समझ में। यस सर। पेमेंट, पेमेंट के टैब में क्रिएट चालान अभी बताया मैंने आपको। फिर ट्रैक यस सर। पेमेंट स्टेटस में आपके पास चालान नंबर होगा, जीएसटी नंबर होगा, वहां से आप सेलेक्ट कर लो कि भैया जो मैंने पेमेंट करी है वो पेमेंट अगर हो गई है तो ठीक है। नेक्स्ट यूजर सर्विसेज। तो पहला रजिस्ट्रेशन विदाउट लॉगिन, दूसरा पेमेंट, तीसरा यूजर सर्विसेज। यूजर सर्विसेज में अगर आपको चेक करना है कि मेरे प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है,
तो यहाँ पे लिख दो डिस्क्रिप्शन में सूट। आ गया। कैलकुलेटर सर कॉपर का आ जाएगा? आ गया। सर कॉपर का आ जाएगा सर? अरे आ जाएगा भाई, ढूंढ लेना। बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। इरेजर, ठीक है। कॉपर, ठीक है। गोल्ड, ठीक है। प्रीशियस मेटल है। तो जो भी आपको प्रोडक्ट का, गुड्स का HSN कोड आपको लेना है, मैं एडवोकेट हूं तो क्या लिखूं? सर्विस। सर्विसेज में जाऊंगा ना, यस सर। एडवोकेट। लीगल आ गया, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की कितनी सारी, देखो इतनी सारी सर्विसेज आ रही। और अगर आपको इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसको डाउनलोड कर लेना। यहां से आपको एक एक्सेल शीट मिलेगी, दिख रहा है आपको? यस सर। इसको डाउनलोड आप करोगे, क्योंकि विदाउट लॉगिन के फीचर हैं, आपको लॉगिन की जरूरत नहीं है। ये फीचर आप कभी भी बैठ करके ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ये सारे फीचर्स, ठीक है। इस एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड करना और चेक करते रहना HSN को। यूजर सर्विसेज में हॉलीडे लिस्ट, हाँ जी, अप्रैल महीने में कौन से स्टेट में? बिहार में। ग्यारह तारीख को ईद उल फितर की छुट्टी है। अच्छा, मई चल रहा ना। 12 मई, 17 मई हो गया। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है। ये क्यों बताया छुट्टी है? मूवी देखने के लिए। छुट्टी यूज करता है। ये छुट्टियों की लिस्ट क्यों बता पेमेंट रखी ना है? होता। मतलब उस दिन डिपार्टमेंट बंद होगा, डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा। डिपार्टमेंट का मतलब GST के ऑफिसर छुट्टी पे होंगे, हॉलीडे की लिस्ट है, ऑफिसर काम नहीं करेगा, कोई कुछ भी काम नहीं होगा। जनरेट यूजर ID फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट। अच्छा, मैं एक नॉर्मल, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, मेरी सेल भी 20 लाख 40 लाख क्रॉस नहीं है, बट कई केसेस में अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड हो गया ना मैं, मुझे रजिस्ट्रेशन मेरे पास नहीं है और मुझे लेने की भी जरूरत नहीं है, तो कई केसेस में मैं GST पे करता हूं। देखो, ऐसे तो आप राशन खरीदते हो तब भी GST पे करते हो, कोई आप शूज चप्पल खरीदते हो तब भी एक शोरूम में जा करके तब भी GST पे करते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तब भी आप GST पे करते हो, होटल में खाना खाते हो तब भी आप GST पे करते हो, होटल में रहते हो तब भी आप GST पे करते हो। सही कह रहा हूँ? IRCTC से टिकट बनाते हो तब भी आप GST पे करते हो, यस और नो? बट उन सबका आपको रिफंड नहीं मिलता। आपको रिफंड सिर्फ 2-3 केसेस में ही मिलता है। जैसे मैंने फ्लैट लेना है और मैंने बिल्डर को पेमेंट कर दी, बट बिल्डर ने मेरे फ्लैट को बनाया नहीं। आ रहा है समझ में? बिल्डर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो उस केसेस में मैंने जो GST पे किया था बिल्डर को, वो मुझे वापस मिल सकता है।
तो उस केसेस में मुझे अपना यूजर आईडी बनाना पड़ेगा। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट करके रखो। ठीक है। कॉज लिस्ट, तो कॉज लिस्ट में आपको बस ये है कि ये आपके मतलब की बात नहीं है, क्योंकि बहुत आगे की कहानी है, तो इसको मैं अभी लेके नहीं चलता। लोकेट जीएसटी प्रैक्टिशनर, आपके यहाँ पे लोकल लोकल जीएसटी का काम कौन देखता है? तो जब भी आप सीसीए का कोर्स आप पास कर लोगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप एक जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाओगे, तब आप अपने आप ना अपना रजिस्ट्रेशन एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर आप कर देना, तो यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। जैसे कि स्टेट बिहार, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट क्या था? सारण था क्या कल? यस सर, यस सर, सारा ये देखो, सारण में इतने सारे जीएसटी प्रैक्टिशनर है। विजय कुमार, राहुल कुमार, प्रिंस कुमार, प्रवीण कुमार, मुकेश रॉय, दिख रहा है आपको? ये किसने दिए हुए हैं? मतलब कोई भी व्यापारी चाहे तो इनसे मिल करके अपना काम करा सकता है। इसमें दिख रहा है आपको? यस सर। सर इसमें केवल मेल आईडी है सर, नंबर कांटेक्ट नंबर तो नहीं है? कोई बात, ये तो रहा कॉन्टेक्ट नंबर। जो साइड में है सर, वो कैमरा है ना यहाँ पे, इसलिए दिख रहा था। हो गए सारे। वेरीफाई आरएफएन। आरएफएन अभी ऑफिसर देता है कुछ डॉक्यूमेंट को वेरीफाई, मतलब मान के चलो आपको डिपार्टमेंट एक नोटिस देता है, उस नोटिस के ऊपर आरएफएन नंबर होता है। आरएफएन नंबर को यहाँ पे आप पुट कर दोगे और चेक करोगे कि जो नोटिस भेजा है वो वैलिड नोटिस है क्या, मतलब सही नोटिस है क्या। तो आरएफएन उस चीज के लिए, रेफरेंस के लिए। तो आपको यूजर सर्विसेज में बहुत सारी चीजें दिखी। रजिस्ट्रेशन में 3 टैब, पेमेंट में 3 टैब, और यूजर सर्विसेज में ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। एडवांस रूलिंग आपके मतलब की बात नहीं है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? नो सर। नहीं सर। रिफंड, रिफंड, रिफंड का मतलब जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं तब रिफंड ऑफ टैक्स का पैसा लेता हूं। तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे आप जाओ, रिफंड को क्लिक करो, एआरएन नंबर डालो और चेक करो। यहाँ पे आप जाओ, रजिस्ट्रेशन में जाओ, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालो और ट्रैक करो। ठीक है। ई वे बिल सिस्टम को क्लिक करोगे, ई वे बिल की वेबसाइट खुल जाएगी। और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट, इसको क्लिक करोगे, जीएसटी लॉ आपको मिलेगा। हर स्टेट का जीएसटी लॉ अलग अलग बट सेम है। 2 लॉ है, एक सीजीएसटी एक्ट, एक एसजीएसटी एक्ट। जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा होता है सेम एज इट इज एसजीएसटी एक्ट में लिखा होता है। आपको बिहार का डाउनलोड करना है तो बिहार का यहाँ पे डाउनलोड कर लें। ये हाँ जी, कौन पूछ रहा था? ये देख लो, बिहार की कमर्शियल टैक्स की वेबसाइट, चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, चेक कर लें। ठीक है। सर्च टैक्स फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। कभी भी आपको चेक करना हो कि मैं जिससे धंधा कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, क्या वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप
रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, रेस्टोरेंट वाले ने 5% जीएसटी चार्ज कर लिया, ठीक है, 5%। 200 रुपए की दाल, 100 रुपए की रोटी, 200 रुपए के सलाद, 100 रुपए के पापड़, एटसेट्रा एटसेट्रा, 1000 रुपए का बिल बना, 5% का जीएसटी, 50 रुपए, है ना। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 1050 का बिल बन गया, आपने उसको 1050 दे दिए, बस। कुछ देखोगे? GST number. हाँ, सबसे पहले आप जाओगे सर्विसेज, सॉरी सर्विसेज नहीं, सर्च टैक्स पेयर में, सर्च बाय जीएसटी नंबर। पहले आप देखोगे कि ये नाम वही है जो बिल के ऊपर लिखा है, ठीक है। दूसरी बात देखोगे कि क्या ये एक्टिव है, कैंसिल है, सस्पेंडेड है। अगर ये सस्पेंडेड है तो जीएसटी मुझसे नहीं ले सकता। अगर ये कैंसिल्ड है तब भी वो मुझसे जीएसटी नहीं ले सकता। जब ये एक्टिव होगा तभी वो मुझसे जीएसटी नंबर ले सकता है। क्लियर है? तो अगर आपको देखना हो कि आदि लक्ष्मी का जुरिडिक्शन क्या है, स्टेट का ये है और सेंटर का ये है, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कोलकाता है। क्लियर है? साथ के साथ हो सकता है कि ये जो व्यापारी हो ये रेगुलर में भी हो सकता है और कंपोजिशन में भी हो सकता है। रेगुलर कंपोजिशन, रेगुलर कंपोजिशन, रेगुलर कंपोजिशन। अगर ये रेगुलर में होगा तभी मुझसे जीएसटी चार्ज कर सकता है। अगर ये कंपोजिशन में होगा तो वो मुझसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। तो आप रेस्टोरेंट में गए, आपने जीएसटी नंबर निकाला और पता लगा कि ये कंपोजिशन में है, तो भाई तो जीएसटी मुझसे जीएसटी क्यों मांग रहा है? कंपोजिशन का मतलब आपको अपने बिल पे जीएसटी नहीं लगाना और अपनी जेब से 1%, 2%, 6% देना है। क्लियर? 1% फॉर ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, 6% फॉर सर्विसेज, 5% फॉर रेस्टोरेंट, ठीक है। ये अलग अलग रेट डिफाइन है कंपोजिशन में, मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो आज के बाद जब भी आप किसी से कोई सामान लेने जाएं, खाना खाने जाएं, होटल में रुकें, टूर वाले का टूर पैकेज बनाएं, तो वो आपसे जीएसटी चार्ज करे तो जीएसटी नंबर डाल करके जरूर चेक कर लेना कि उसका स्टेटस एक्टिव है क्या। दूसरा, वो रेगुलर में है क्या। कर लोगे? Yes, sir. तो सर्च टैक्स पेयर में आप जीएसटी नंबर से भी सर्च कर सकते हो, उसके पैन नंबर से भी सर्च कर सकते हो। पैन नंबर कैसे पता चलेगा? Sir, GST का मिड जो 10 नंबर होगा उसका। हाँ, जीएसटी के बीच में तो पैन नंबर ही होता है। क्लियर है? यस सर। सर्च टेम्पररी आईडी छोड़ दो एक बार, सर्च कंपोजिशन टैक्स पेयर, ठीक है। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट, जीएसटी नंबर डाला, मैंने इसको चेक किया, 670, 574, सबमिट। वो कह रहा है कि
इस जीएसटी नंबर ने ना कभी कंपोजिशन का नंबर नहीं लिया, ठीक है। हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी, बहुत सारे यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, इसको आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हैं, वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा डिटेल में है, उसको ना देखो तो ही बढ़िया है। ये आगे के फीचर हैं। ई इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो मेरा ई इनवॉइस का पोर्टल खुल जाता है। तो आज के बाद आप अपना ये जीएसटी लॉगिन का, विदाउट लॉगिन का फीचर तो आप चेक कर सकते हो। न्यूज़ अपडेट यहाँ पे आती हैं और इसको आप रीड करना शुरू करो। पॉपुलर हेल्प टॉपिक, मुझे कंपोजिशन कैसे मिलेगा, मुझे रिफंड कैसे मिलेगा, मैं जीएसटी में कैसे रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ड्यू डेट आ गई, जीएसटीआर 3B की, 1 की, 5A की, 6 की, 7 की, 8 की, तो बहुत सारी ड्यू डेट यहाँ पे आ गई। यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी अभी तक विदाउट लॉगिन के फीचर? ठीक है, किसी को कोई क्वेरी सर्विसेज मीनू के अंदर? क्योंकि दो ही मीनू है मुझे जहां तक देखना है, या तो सर्विसेज का मीनू या सर्च टैक्स पेयर का मीनू। सर्च टैक्स पेयर का सबसे ज्यादा यूज होता है। आप सेल परचेज की एंट्री कर रहे हो या नहीं कर रहे? हो रहा है सर। हो रहा है सर। हो रहा है। यस सर हुआ। तो जब भी आप परचेज की एंट्री करो, मैंने आपको उस दिन ट्रेनिंग भी दी थी ऑफिस आके भी, दिल्ली के अंदर, यस सर। कि जब भी आप परचेज का बिल उठाओ तो परचेज के बिल के ऊपर जीएसटी नंबर को पिक करो। जीएसटी नंबर को वहां से उठा करके जीएसटी पोर्टल पे जाओ और चेक करो कि ये जीएसटी नंबर एक्टिव है क्या, तब वो एंट्री स्टार्ट करो। कर लोगे? अब विदाउट लॉगिन की फीचर आप यूज कर लोगे, आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा मटेरियल इसके अंदर पड़ा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि इतना ज्यादा इसके अंदर मटेरियल पड़ा है देखने के लिए। ये लगन आपके अंदर ही होनी चाहिए कि आपको एक कोर्स करना है, आपको कुछ बनना है, आपको जीएसटी में कुछ करके दिखाना है, तो आपको खुद से ही ये चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनगिनत है। ठीक है, जितना ज्यादा आप सीखोगे, जितना ज्यादा आप करोगे, जितना ज्यादा आप फीचर को चेक करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। बोलो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ। आपके अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लो। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।